सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब आद्या एक बार फिर से ये साबित करने वाली है कि वो अनुपमा की बेटी है ही नहीं, उसकी परवरिश अनुपमा ने करी ही नहीं है। क्योंकि आज सभी घर वालों के सामने आद्या लगाने वाली है अनुपमा के ऊपर बहुत ही घिनौने इल्जाम। वो कहने वाली है कि आप सबके घर तोड़ते हो, आप चाहते ही नहीं है कि आपके अलावा कोई खुश रहे। अगर जिंदगी में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसे हमेशा रोकती हैं, और आपकी वजह से ही मेरे पॉप और श्रुति अलग हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वो वनराज का साथ देने वाली है ताकि अनुपमा उन पेपर्स पे साइन कर दे और इस शाह हाउस की जगह एक अच्छा सा टावर बन जाए जिसमें वनराज को पेंट हाउस मिल जाए। असल में दोस्तों, अब यहाँ पर बापूजी ने आने के लिए साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि तू पहले वहाँ पर पेंट हाउस बना ले, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे आना है या फिर नहीं। अब तो बड़े हो चुके हैं, जो तुम्हें करना है करो, पर लेकिन मैं उस घर में नहीं आऊँगा। और यहाँ पर बापूजी वनराज को समझा देते हैं, और यहाँ पर वनराज अपने बापूजी और पैसों में से अपने पैसे को चुनता है। वो बापूजी को आश्रम में छोड़कर घर जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर पेंट हाउस बनेगा और उस पर अनुपमा अभी के अभी साइन करेगी। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, जब बापूजी यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही मैं साइन करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। और यहाँ पर अनुज भी अनुपमा साथ देता है। उसने कहा कि वरना तुम अनुपमा को फोर्स नहीं कर सकते, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन जिसकी अब उम्मीद भी नहीं थी, अब वो चीज़ होने वाली है। यहाँ पर आद्या बीच में कूद पड़ती है और वो कहती है कि अनुपमा जोशी, आखिर आप चाहती क्या है? पहले आपने हमारा घर तोड़ दिया, अब आप चाहती है कि शाह हाउस भी टूट जाए। आपको मतलब ही क्या शाह हाउस से? जब 5 साल पहले आपने घर छोड़ दिया था, आपने हमें छोड़ दिया था, तो फिर वनराज अंकल इस घर को बेच के तोड़े या कुछ भी करें, आपको उससे क्या ही मतलब? जब आपने कह दिया कि आपको इससे चाहिए ही नहीं, तो आप चुपचाप साइन करिए, वहाँ से निकल जाइए ना। आपको मतलब ही क्या है हमसे? पर लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि ये ड्रामा और लंबा खींचे और पॉप्स आपके पास ही रहे। आप चाहते हैं कि आपसे पॉप्स छूट जा ही ना। अब वरना अंकल ने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं पॉप्स और आपको कभी एक होने दूंगी, तो आपको लग रहा है कि आप कहाँ रहेंगी, आपके पास पैसे हो नहीं रही, तो आप क्या करेंगी? आप बोल तो नहीं पा रही है, पर लेकिन आपके मन में यही है कि आपको इस पेंट हाउस में एक हिस्सा मिल जाए। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा। या वनराज आद्या का नया रूप देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वनराज के साइड अब आद्या नहीं रही है। वनराज कहता है कि देखा अनुपमा, तुम्हारी छोटी बेटी इस बात समझ रही है, पर लेकिन तुम्हें बात समझने को रेडी नहीं हो। ऐसा अनुपमा, एक बात तो कहूंगा, तुम में कुछ बात तो है, क्योंकि तुम्हारे सारे बच्चे और तुम्हारे आसपास के सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं। चाहे वो बाकी तो उसको तुम्हारी खुद की बेटी आद्या क्यों ना हो। यहाँ पर अनुज की आंखों पर अब भी अपनी बेटी की पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पर अनुज कहता है कि आद्या शांत हो जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आद्या अनुज को शांत कर देती है। वो कहते हैं कि पॉप, आप आज बीच में नहीं बोलेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको मुझे मारना है मार लीजिए, पर लेकिन आज हम की बात पूरी कर कर रहूंगी। यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पाकिन कूद पड़ती है। आगे कहते कि मम्मी, आद्या ने बिल्कुल ठीक कहा, आपको अभी के भी साइन करने होंगे, वरना हम लोगों से बुरा और कोई नहीं होगा। और मम्मी, हमने खुद देखा ना कि आप कितनी बुरी हैं, कभी आप नहीं होंगे, क्योंकि जब भी तोशु भाई मैं अगर खुद की बेटी आद्या से नफरत करती है। यहाँ पर अनुपमा सब कुछ सहन कर सकती है, पर लेकिन अपनी बेटी के मुंह से इतने कड़वे बोल और नहीं सहन कर सकती। उसको यकीन नहीं होता जिस बेटी के लिए वो अपनी जान देने को रेडी है, उसकी वही बेटी उसको समझती नहीं है, उसको गलत समझती है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या आधे के प्रेशर में आके अनुपमा साइन कर देगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।